Good morning to all. I am Dr. Prabhakar Shukla. My YouTube channel name is Dr. Prabhakar Shukla Mathematics Classes. Today we discuss very important topics of application of derivatives. Topic's name is maxima and minima. Topic's name is maxima and minima related from class 12th. यह जो टॉपिक आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 12th के तहत एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का है। इस टॉपिक का नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, किसी भी कंपटीशन सेक्शन के लिए यह बहुत जरूरी है। तो आज हम लोग केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का चर्चा करेंगे। किसी भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव इससे आते हैं। सब्जेक्टिव की बात करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव्स का भी क्वेश्चन आते ही हैं। उन सब की चर्चा हम क्वेश्चन में भी जरूर करेंगे, लेकिन इसके वीडियो 2 से 3 वीडियो 4 वीडियो इसके जाएंगे मैक्सिमा मिनिमा का, हमें समझना है। तो सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स और सुझाव भी अवश्य दें। यह अंत तक देखेंगे तो बहुत सारे हम आज जैसा दिखता होगा 8 क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं। 8 क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव है, एक मार्क्स का। कैसे इसका मैक्सिमा और मिनिमा निकलता है उसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए फंक्शन होता क्या है। Absolute maximum value of a function. A function f(x) is said to have the absolute maximum value or the greatest value. Absolute maximum को ही greatest value कहते हैं। At a point A, किसी point A पर, in its domain, domain में समझते हैं set of all sets, if f(x) is less than equal to fa, कब? जब f(x) का वैल्यू fa से छोटा या बराबर हो, फॉर ऑल x इन द डोमेन ऑफ f(x). कोई a पॉइंट पर मैक्सिमम कब होगा? जो फंक्शनल वैल्यू f ऑफ a से छोटा या बराबर हो जाए फॉर ऑल x के लिए, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू होता है। इन दिस केस a इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। उसी प्रकार अब मिनिमम की बात करते हैं। ए फंक्शन f(x) इज सेड टू हैव द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू और the smallest value at a point A, किसी point A पर, in its domain if f(x) is greater than or equal to fa for all x in the domain of f(x). in this case कहने का मतलब फंक्शनल वैल्यू जो हो जाए वह लिमिटिंग वैल्यू fa से बड़ा या बराबर हो जाए, तो इस केस में a is the point of local minimum। लोकल मैक्सिमम क्या हुआ? द फंक्शनल वैल्यू f(x), पर्टिकुलर वैल्यू जो हो fa से छोटा या बराबर हो जाए तो a इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम होता है, और f(x) इज ग्रेटर देन इक्वल टू fa हो जाए तो a इज द पॉइंट ऑफ मिनिमम होता है। अब इसमें जैसा कि हम यहाँ क्वेश्चन लिखे हुए एक एक करके समझाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव का कैसे हम मैक्सिमाइज मिनिमाइज निकालते हैं इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ऑब्जेक्टिव है, इस तरह के क्वेश्चन में इजीली समझ सकते हैं। अब जैसे एक एक करके देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमने लिखा है f(x) इक्वल टू साइन x इन क्लोज इंटरवल 0 से पाई। अब देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि साइन x जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1, दैट इज यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या? x बराबर -π/2, छोटा बराबर π/2। तो इसका कभी भी निगेटिव तो यहाँ लेना नहीं है, 0 से पाई, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू जो हो जाएगा इक्वल टू π/2 होगा, क्योंकि साइन π/2 का मान 1 के बराबर होता है, इसलिए यह इसका मैक्सिमम हो गया। इसी प्रकार दूसरा देखें, f(x) इक्वल टू x² फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। x² इज ऑलवेज पॉजिटिव। तब पॉजिटिव नंबर का मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि मैक्सिमम इन्फिनिटी हो जाएगा, इसलिए इसका मिनिमम वैल्यू होगा। इसका मिनिमम वैल्यू जो हो जाएगा कितना हो जाएगा? सबसे लोएस्ट वैल्यू या 0 हो जाएगा। मतलब कि पॉजिटिव का मिनिमम निकलेगा और निगेटिव का मैक्सिमम निकलेगा। इसी प्रकार f(x) इक्वल टू x³। अब यहाँ देखिए x³ की बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव डालेंगे तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव डालेंगे तो नेगेटिव आएगा। तो इट हैज नाइदर मैक्सिमम, ना इसका मैक्सिमम होगा
नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम, ना यह मैक्सिमम वैल्यू होगा और ना यह मिनिमम वैल्यू होगा। अब इसी में अब चौथे पे आते हैं कि करके समझेंगे। चौथा क्या कहता है? चौथा है एफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस टू का स्क्वायर प्लस 5। अब देखिए x माइनस टू रियल नंबर का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, लेकिन लगा हुआ है माइनस, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगा, मिनिमम नहीं करेगा। तो इट्स मैक्सिमम वैल्यू जो हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू, अब देखिए इसका तो मैक्सिमम वैल्यू 0 और 5 कांस्टेंट है, तो प्लस 5 कर देंगे तो 5। जैसा कि मैंने बताया पॉजिटिव का मिनिमम और निगेटिव का मैक्सिमम होता है, इसलिए ऐसा हमने किया। अब एक पांचवा है एफ एक्स इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। अब यह तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ऐसे इक्वेशन का हम परफेक्ट स्क्वायर तोड़ते हैं। तो 2x का होल स्क्वायर, 2 इंटू 2x इंटू 1, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 7, 2x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 7, तो 2x प्लस 1 का स्क्वायर अब प्लस 6। अब देखिए रियल नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव, तब पॉजिटिव हो गया, अब प्लस 6 है, तो इसका क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू होगा। क्या होगा, इट्स मिनिमम, इसका मिनिमम वैल्यू जो हो जाएगा 0 प्लस 6 इक्वल टू 6, क्योंकि यह 0 हो जाएगा मिनिमम के लिए और 6 कांस्टेंट है। अब इसी प्रकार फिर देखते हैं अब 6 नंबर है मॉड ऑफ एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R। तो मॉड वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होता है, जैसा हम जानते हैं -2 का भी वैल्यू मॉड में 2 होता है और +2 का भी वैल्यू 2 होता है, तो इसका क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू होगा। इस मिनिमम वैल्यू जो हो जाएगा वह 0 के बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार सातवां देखें, कहता है मॉड ऑफ साइन ऑफ 4x प्लस 3 एफ एक्स इक्वल टू, अब देखिए सिंस साइन एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1, तो साइन ऑफ 4x प्लस 3 भी जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1। तो मॉड ऑफ साइन ऑफ 4x प्लस 3 जो लेंगे, यह वैल्यू कभी भी 0 से बड़ा बराबर और 1 से छोटा या बराबर, तो इसका मिनिमम वैल्यू जो हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगा एंड मैक्सिमम वैल्यू जो हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। यह मेरा मिनिमम हो गया, यह मेरा मैक्सिमम हो गया। अब इसी प्रकार एक लास्ट क्वेश्चन है कि एफ एक्स का वैल्यू लास्ट क्वेश्चन देखें, एफ एक्स इक्वल टू साइन 2x प्लस 5। अब साइन 2x प्लस 5, तो यहाँ पे देखें तो सिंस साइन 2x बराबर -1 लेस देन इक्वल टू 1, तो साइन 2x प्लस 5 तो -1 प्लस 5 लेस देन इक्वल टू 1 प्लस 5, तो साइन ऑफ 2x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लेस देन इक्वल टू 6। इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो गया, मिनिमम वैल्यू यही हो गया 4 और मैक्सिमम वैल्यू कितना हो गया 6। अब इसी प्रकार मान लीजिए कि दूसरा एक क्वेश्चन हम लेते हैं, एफ एक्स इक्वल टू मान लेते हैं e के पावर x प्लस 5। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं, इसका मिनिमम वैल्यू जो हो जाएगा 0 प्लस 5 इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग मैक्सिमा मिनिमा का बेसिक कॉन्सेप्ट ऑब्जेक्टिव के लिए बारे में हम लोग जानते हैं। अब इसी में मैक्सिमा मिनिमा निकालना होता है, फ्रॉम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फ्रॉम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, एक एक करके हर चीज़ की हम चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, अपना कमेंट्स और सुझाव भी अवश्य दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।